मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां यूपीएससी द्वारा 15 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति के मामले में घोटाला हुआ है। यह मामला हाल में ही सामने आया, जब यूपीएससी द्वारा नियुक्त किए गए 15 स्टाफ नर्सों की जगह पर अन्य नाम के लोग काम कर रहे थे। ये लोग न केवल फर्जी नियुक्त किए गए थे, बल्कि उन्होंने मानदेय के रूप में 80 लाख रुपए का पेमेंट भी लिया। यह खुलासा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित 7 सदस्यीय टीम ने किया है, जिन्होंने जांच के बाद इस घोटाले को उजागर किया। दरअसल मामले में आरोप है कि सीएमओ के बार-बार प्रयासों के बावजूद भी नर्सों की नियुक्ति से संबंधित जानकारी निदेशालय को नहीं दी गई। इस घोटाले को लंबे समय तक छिपाकर रखा गया। जांच में यह भी सामने आया कि जिन 15 स्टाफ नर्सों को नियुक्त किया गया था, उनका वास्तविक कार्य क्षेत्र में कोई अस्तित्व नहीं था। इन सभी नर्सों की नियुक्ति फर्जी तरीके से हुई और वे सभी बिना किसी वैध प्रमाण के नौकरी कर रहे थे। साथ ही इन लोगों ने नियुक्ति से जुड़े दस्तावेजों में धोखाधड़ी की और सरकार धन की बड़ी रकम को भी हड़प लिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सभी 15 फर्जी स्टाफ नर्सों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसके बाद सभी नर्सें फरार चल रही हैं और अब तक इन नर्सों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सीएमओ ने अपने बयान में आगे कहा कि यह घोटाला बहुत बड़ा है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्म हो गई है और विपक्षी दलों ने सरकार को घेरते हुए इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इस प्रकार के फर्जीवाड़े से न केवल विभाग की छवि पर आंच आई है, बल्कि जनता का विश्वास भी डगमगाया है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में इस तरह के मामलों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और जांच प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जाएगा। यह मामला बलिया में स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की गंभीर स्थिति को उजागर करता है। मामले में अधिकारियों ने कार्यवाही शुरू कर दी है, लेकिन यह मामला स्वास्थ्य विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही के सवालों को लेकर गंभीर हो गया है। लोक सेवा आयोग द्वारा एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद लिस्ट संबंधित विभाग निदेशालय को भेज दी जाती है। वहां से जनपदों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जितना दे पाते हैं देते हैं। इसी कड़ी में निदेशालय का पत्र यहाँ पर 15 स्टाफ नर्स के लिए प्राप्त होता है। उसके संबंध में नियुक्ति पत्र जारी होता है, पुष्टि का लेटर जाता है, पुष्टि भी आ जाती है रजिस्टर्ड डाक से। वो लोग नौकरी करना प्रारंभ कर देते हैं। इस बीच मैं सीएससी पर गया था, तो 1-2 स्टाफ से बात करने से, जैसे लेबर पेन है इसके बारे में बात किया, ORS के बारे में बात किया, तो जीएनएम है बताना चाहिए था, लेकिन लगा नहीं कि ये लोक सेवा आयोग से कंपटीशन पास करके आया हुआ नॉलेज लगता है, एक्सपीरियंस लगता है। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। फिर हम आके यहाँ पे अभिलेख मंगाने के लिए एक आदेश किए, और जब से हम अभिलेख मंगाने का आदेश किए, ये 15 स्टाफ नर्स अपने ड्यूटी से पलायित हो गए। और आदेश मैंने किया था, उसके बाद हमने जांच बैठा दिया। जो अभिलेख हमारे पास थे वो जांच में रही। पहले 3 सदस्यीय टीम बैठाया था, ये लोग बोले नहीं और चाहिए, 15 लोगों का रिकॉर्ड देखना है। तो इसमें एडिशनल सीएमओ प्रशासन डॉक्टर पद्मावती बगल में बैठी हुई हैं, और योगेश पांडे जी हैं जिला प्रशासनिक अधिकारी, और हमारे उसमें 5 सीनियर बाबू हैं। मिलके ये लोग जांच पड़ताल किए और पुष्टि जरूर विरोधाभासी पुष्टि आती रही। जब यहाँ से पत्राचार किया तो मैंने फिजिकली एक टीम बना के निदेशालय भेजा, 2 आदमियों की, कि जाके फिजिकली अधिकारियों से बैठ के देखो कि कौन पत्र सही है कौन गलत है। तो उस समय तो पत्र नहीं मिला, लेकिन 4 दिन बाद पत्र वहां से आया कि ये पत्रांक संख्या का ये स्थिति है, ये पत्रांक का ये स्थिति है, ये पत्रांक का ये स्थिति है। मतलब हेड ऑफिस निदेशालय के बाद भी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई आपको? हाँ, बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाई, क्योंकि 2 रजिस्टर्ड डॉग, 2 रजिस्टर्ड मेल परस्पर विरोधाभासी हमको प्राप्त हुए। एक में पुष्टि की जाती, एक में पुष्टि नहीं। डॉक्टर साहब ये बताइए मुझे कि कब इनकी नियुक्ति हुई, और नियुक्ति से के बाद जैसे आपके यहाँ आए दिसंबर में, तो आप दिसंबर 2023 का ये मामला है, उसी के आसपास 2-3 महीने में करके आए हैं, और जुलाई में ही हमने इनको पकड़ लिया संदेह होने पर। और पकड़ने के बाद से भाग गए। इनका वेतन भी बंद है,
वेतन नहीं दिया जा रहा है और इनको कार्य लेने से मना भी कर दिया। खैर वो अभी लौट तो उस वक्त काउंसलिंग नहीं की उनकी आपने? मिले कहाँ काउंसलिंग करते, नहीं मिले। संदेह होने पर ये सब भाग कब आपको डाउट हुआ? किस तरह का मामला कोतवाली? जुलाई अगस्त में ही डाउट हुआ, तब से इनका सर उसके बाद सर आपकी ओर से एक्शन क्या लिया गया आपकी तरफ से? एक तो जांच बैठा दिया गया, जांच रिपोर्ट आई, यहाँ से फिजिकल टीम बना के वहां भेजा गया, वो आई। उसके बाद जब हम कंफर्म हो गए कि नियुक्ति वैध नहीं लग रही है तो मैंने कल जाके परसों FIR कर दी। क्या जो मेल आता था आपके पास, वो मेल क्या ऑथेंटिक मेल था आपके निदेशालय का किस तरह की मेल था त्रुटियां या माइनर गलत? कैसे आपको लगा सर? देखिए मेल तो ऐसा होता है कि एक बिंदी भी अगर उसमें बढ़ा दी जाए घटा दी जाए तो मेल IP बदल जाती है। हमें जो इस मेल ID से ये पुष्टि का पत्र प्राप्त हुआ है उसमें सेल की, इस मॉनिटरिंग सेल में सेल की स्पेलिंग CE लिखा था। मतलब जो आपका हेड ऑफिस उसमें निदेशालय था, CELL है जी, वहां से भी जो ईमेल आया वो भी एक तरीके से फर्जी ईमेल भेजा गया। हाँ, अब देखिए इसकी जांच के लिए हम पुलिस अधीक्षक बलिया को 2 महीने हो गया, 2.5 महीने पत्र दे चुके हैं कि इसकी IP पता लगाया जाए, क्योंकि पुलिस ही पता लगाती है कि कहां से ईमेल भेजा गया है, वहीं से मिलेगा इसका। अच्छा सर, कितना पेमेंट सर अभी तक वो लोग ले चुके थे? 15 लोग 80 लाख के लगभग का पेमेंट टोटल मिल के प्राप्त किया। तो आपने निर्देश, लेकिन जब से जुलाई से बंद किया है मैंने, करोड़ों का फायदा कम से कम। निदेशालय में भी क्या ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग बैठे हुए हैं? हम अपने ऊपर के किसी कार्यालय के बारे में कोई टिप्पणी नहीं, आपको जो निर्देश होते हैं ऊपर से, तो क्या आपके को जब ये संज्ञान आया और आपने जब ऊपर क्या इसका पत्राचार किया, उनको बताया, तो उनकी तरफ से क्या? कई पत्राचार, एक नहीं कई पत्राचार किया और वो लोग भी देख रहे हैं इस मैटर को और इसमें सबको मैंने बताया है कि निर्देशालय के कितने सेक्रेटरीज को आपने इसको इन्फॉर्मेशन दी? कितने सेक्रेटरी करके नहीं होता, डायरेक्टर सेक्रेटरी होते हैं ना, और महानिदेशक को पत्र दिया है सचिव। सर आपने अच्छा काम किया, भले स्वास्थ्य विभाग के लोग इन्वॉल्व ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मानते हैं कि कोई ना कोई सिंडिकेट इसमें जरूर है, इतना बड़ा सिंडिकेट। अब तो देखिए देखना पड़ेगा कि कहीं और जनपद में भी तो ऐसा नहीं किया गया है, क्योंकि लोक सेवा आयोग की पोस्टिंग है और लोक सेवा आयोग की होने वाली पोस्टिंग को हम लोग जल्दी डाउट की नजरों से नहीं देखते हैं। आता है तो मानते हैं कि लोक सेवा आयोग का है, गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन ये तो विधाता थे, हमको दिख गया तो। मतलब सर जो लोक सेवा आयोग में जो 15 बाय नेम थे और जो आपके पास मेल आया था वो तो पूरी तरीके से भिन्न था। जैसे कि लोक सेवा का परिणाम आपको थोड़ी दिया जाता है, वो तो डायरेक्टरेट एग्जाम के लिए भेजता है, वो तो करके आता है, उसका परिणाम हमारे पास थोड़ी आता है। जो 15 फर्जी मिले हैं और जो 15 ओरिजिनल थे वो कहाँ थे, जो लोक सेवा आयोग की तरह चयन के माध्यम से आपको मिला है? हम कहाँ आपको कह रहे हैं 15 ओरिजिनल है, 15 डुप्लीकेट हमारे यहाँ भेजे गए हैं, ये हम थोड़ी बोल रहे हैं। हमारे यहाँ जो 15 कार्यरत थे उनकी नियुक्ति हम वैध नहीं पाए, संदिग्ध लगी, तत्काल नाले से पिछले जुलाई से ही कई महीना हो गया और 7-8 महीना से उनका वेतन बंद है और वो स्थान से पलायित है और उनके अकाउंट को भी हम उसके अधीक्षक और प्रभारी को उसी समय बोल दिए थे इनके बैंक अकाउंट को ऑपरेट न